जय हिंद। आज हम सीखेंगे संपूर्ण भिन्न, यानी इस वीडियो को पूरा देखने के बाद भिन्न वाले क्वेश्चन आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि भिन्न होता क्या है। भिन्न हमेशा जो है P/Q के फॉर्म में लिखा होता है, P/Q के फॉर्म में लिखा होता है। यानी कि एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ तो भिन्न जो होता है इस तरह से लिखा होता है। आपने कई बार देखा होगा 2/3 या 1/2, इस फॉर्म में हमेशा लिखा होता है। जो इसमें जो ऊपर वाली संख्या होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं अंश। और जो नीचे वाली होती है इसको बोलते हैं हर, नीचे वाले को बोलते हैं हर। बस यही दो चीज़ होती है, ठीक है। तो अब जो है हम भिन्न के जो है 10 क्वेश्चन करेंगे। ये 10 क्वेश्चन करने के बाद जो है आपको भिन्न वाले क्वेश्चन कभी भी परेशान नहीं करेंगे। मैथ में इससे बाहर भिन्न नहीं आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे दशमलव वाले अंकों को भिन्न में बदलना। दशमलव वाले अंकों को भिन्न में बदलना। ये 1/8 है, तो 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 18/10 लिख सकते हैं। 18/10 कैसे लिख सकते हैं, जब इस दशमलव को हम हटाएंगे तो क्या आएगा, नीचे 1 आ जाएगा और इस दशमलव के बाद जितने भी अंक होंगे क्या उतने 0 लग जाएंगे। तो दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 अंक है, तो इसमें क्या लग गया, हमने 0 लगा दिया। तो नीचे कितना हो गया, ये 10 हो गया। अब इसको अगर ये कटता है तो इसको और काटेंगे। जैसे कि ये 2 से इसको काटेंगे तो 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, और इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 9। यानी कि इसका जो है भिन्न रूप जो हो जाएगा वो 9/5 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से लिया है हमने 4.75, इसको भिन्न के रूप में बदलना है हमें, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 475/100 इसलिए क्योंकि ये दशमलव है। हम इसको दशमलव को हटाएंगे तो 1 लिखना पड़ेगा हमें, और दशमलव के बाद जितने अंक है उतनी 0। यानी कि दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 0 लिखेंगे। अब इसको अगर हम काट सकते हैं तो अगर ये कटता है तो इसको हम काट देंगे। जैसे अगर इसको हम काटते हैं 25 से तो ये कितने पे कटेगा, 4 पे कटेगा। और इसको अगर 25 से काटेंगे तो ये कितने पे कटेगा, 19 पे कटेगा। तो इसका जो भिन्न रूप होगा वो हो जाएगा 19/4। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 19/4। इसका भिन्न रूप हो जाएगा 19/4। अब भिन्न को जो है दशमलव में बदलना सीखते हैं। अब जो है हम भिन्न को जो है दशमलव में बदलेंगे, भिन्न को दशमलव में बदलेंगे। तो 12/5 यहाँ पे भिन्न है, इसको दशमलव में बदलने के लिए क्या करना है, आपको बस इसमें भाग देना है। 12 को जो है 5 से भाग देना है। तो अगर हम इसको 5 से काटेंगे तो कितने पे कटेगा, 5 दूनी 10 कटेगा, फिर 2 बचेगा तो फिर 1.2 बचेगा तो 1 दशमलव लगा देंगे, ठीक है। 2 के आगे फिर हम 0 लगा सकते हैं, तो 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यानी कि 12/5 का जो दशमलव भिन्न होगा वो कितना हो जाएगा, 2.4 हो जाएगा। 2 दशमलव कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह से 125/20, इस भिन्न को अगर हम दशमलव भिन्न में बदलते हैं तो इसको क्या करेंगे, भाग दे देंगे। यानी कि इसको काट देंगे। जो काटने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वही उसका भिन्न दशमलव भिन्न हो जाएगा। तो इसको हम 5 से काट देते हैं, तो 5 से कितना, 5 चौक 20, इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, फिर 5 बचे 25, फिर 25 को 4 से भाग दे देंगे, ठीक है। 4 छिक 24, 4 छिक 24, फिर 1 बचेगा, उसको फिर 4 से भाग देंगे, 1 0, 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा, 4 पंजे 20। यानी इसका जो भिन्न दशमलव भिन्न हो जाएगा वो 6.25 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह से भिन्न दिया हो तो आपको सिर्फ काट देना है, उसको भाग कर देना। भाग करने के बाद जो भी दशमलव में आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम सीखेंगे बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न निकालना। ये 3 भिन्न है, इसमें से हमें ये बताना है कि बड़ी भिन्न कौन सी है, और ये 3 भिन्न है, इसमें ये बताना है कि इसमें से छोटी भिन्न कौन सी है। तो बड़ी भिन्न निकालने का तरीका ये है कि आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी गुना करना है आपस में, ठीक है। कैसे करना है अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले हमें ये 2 ले लेना है, 2/3 लेना है और 4/3 लेना है। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 ते कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। और ये 4 ते कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से छोटा कौन सा है, इन दोनों में से छोटा कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। तो इसको काटा मार दो क्योंकि तो छोटा हो गया, हमें चाहिए बड़ा भिन्न, ठीक है। अब बचा कौन सा है, 2/3 बचा है और 5/7 बचा है, ठीक है। अब फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 7 का और 2 का, 3 का और 5 का, ठीक है। तो 12, ये यहाँ पे 12 है तो 12 को छोड़ दो, 12 की जरूरत नहीं। 7 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा। 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 3 पंजे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 3 पंजे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 और 14 दोनों में से कौन सी बड़ी है, यानी कि ये बड़ी है, ये छोटी है, तो इसका कोई काम नहीं। तो जो यहाँ पे जो बड़ी भिन्न होगी वो कौन सी हो जाएगी, 5/7। जो बड़ी भिन्न है वो कौन सी है, 5/7। यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
अब नेक्स्ट देखिए, इसमें हमें क्या निकालना है, छोटी भिन्न निकालना है। तरीका बिल्कुल वही रहेगा, क्रॉस गुना करेंगे, यानी कि पहले इन दोनों भिन्नों को ले लेते हैं, क्रॉस गुना कर लेते हैं। ये 7 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 14 हो जाएगा, ये 5 ते कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 हो जाएगा। क्योंकि इसमें हमें छोटी भिन्न निकालनी है तो इसलिए हमें बड़ी भिन्न की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो बड़ी भिन्न वाले को क्या करते हैं, हम काटा मार देते हैं। अब ये 2 भिन्न बची है, ठीक है, इन दोनों को क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। 5 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 हो जाएगा, 14 की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। फिर 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो 20 बड़ी है, बड़ी की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम क्या करते हैं, काटा मार देंगे। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी है यहाँ पे 2/5, सबसे छोटी भिन्न 2/5। यही क्या हो जाएगा, हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम सीखेंगे भिन्न को आरोही क्रम में लिखना और अवरोही क्रम में लिखना, ठीक है। इस तरफ जो भिन्न दिया है हमने, इसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम का मतलब है सबसे पहले छोटा भिन्न कौन सा है, उसके बाद उससे बड़ा कौन सा है, उसके बाद उससे बड़ा और उसके बाद उससे बड़ा, यानी छोटे से बड़े की ओर। और अवरोही का मतलब है यानी सबसे पहले बड़ा भिन्न लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। तो सबसे पहले इन भिन्नों को आरोही क्रम में लिखते हैं। देखिए आरोही क्रम में कैसे इसको निकाल सकते हैं। तो मैंने अभी आपको जो है भिन्न को दशमलव में निकालना सिखाया था। तो सबसे पहले हम सभी भिन्न को जो है अलग अलग दशमलव में निकालेंगे, उसके बाद हम जो है इसको आरोही क्रम में सेट कर सकते हैं। तो 2/10 है यहाँ पे, 2 कितना है 5 है। तो इसको हम क्या करेंगे, भाग देकर दशमलव में बदल लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 0.4। जब हम इसको भाग देंगे 5 को 2 से तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.4। फिर इसी तरह से जब 5/7 को हम भाग देंगे, 5/7 को भाग देंगे तो हमारा आएगा 0.71। इसी तरह से जब 3/5 को हम भाग देंगे, ठीक है, तो हमारा आएगा 0.6। लास्ट में है हमारा 7/9। 7/9 को जब हम इसको भाग देंगे तो हमारा आएगा 0.77। अब इन जो दशमलव में है, इनको पहले हम जो है आरोही क्रम में लिखेंगे, यानी बढ़ते क्रम में लिख देंगे। तो सबसे पहले जो सबसे छोटा है उसको लिखेंगे, यानी कि 0.4 क्या है, सबसे छोटा है, हमने इसको लिख दिया है। उसके बाद जो इससे बड़ा है हम वो लिखेंगे, यानी इससे बड़ा कौन सा है 0.6। 0 कितना है 6 है। इससे बड़ा कौन सा है 0.71। 0.71। और सबसे बड़ा कौन सा है 0.77। 0.77, ठीक है। तो 0.4 किसका भिन्न है, 2/5 का भिन्न है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2/5 लिखेंगे, ठीक है। फिर यानी कि 2/5 जो है सबसे छोटा भिन्न हो गया। फिर ये 6 किसके में आया है 3/5, ठीक है। तो ये क्या हो गया 2/5 से बड़ा कितना हो गया 3/5, ठीक है। उसके बाद कितना है हमारे पास 5/7। इससे बड़ा कौन सा है, इससे बड़ा कौन सा है 5/7, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा कौन सा है 7/9, सॉरी यहाँ 7/9। तो इस तरह से हमने लिखा है इसको आरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते क्रम में। ये सबसे छोटी भिन्न है और ये सबसे बड़ी भिन्न है, इसको हमने आरोही क्रम में लिखा है। इसको आरोही क्रम बोलते हैं, यानी बढ़ते हुए में। अब हम करेंगे इसको घटते हुए क्रम में, यानी कि अवरोही क्रम में। इसमें ठीक है, इसमें सबसे पहले मुझे बड़ी भिन्न लिखनी है, फिर छोटी और लास्ट में सबसे छोटी, ठीक है। तो इसको भी क्या करना है पहले दशमलव में बदल लेना है हमें। इसको भी क्या करना है पहले दशमलव में बदलना है। उसके बाद ही जो है हम पता लगा पाएंगे कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है, ठीक है। तो 4.7 ले लेते हैं हम। 4/7 इसको जब हम भिन्न में बदलेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.57। इसी तरह से 8/15 को जब हम दशमलव में बदलेंगे तो इसका आएगा 0.533, ठीक है। इसी तरह से जब 3/4 को लेंगे तो इसका आएगा 0.75। और 7/13 को जब हम लेंगे 7/13, ठीक है, तो इसका आएगा हमारे पास 0.538, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे। जो सबसे बड़ा है वो उसको क्या करेंगे हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे। तो सबसे बड़ा यहाँ पे भिन्न कौन सा है 4/3। सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है यहाँ पे, सॉरी 3/4। सबसे बड़ा भिन्न यहाँ पे कितना है 3/4, ठीक है। देखिए 3/4 इसकी वैल्यू कितनी है 0.75, यानी कि सबसे बड़ा भिन्न ये है, ठीक है। उसके बाद इससे छोटा भिन्न कौन सा है 4/7। 4/7। उसके बाद इससे छोटा भिन्न कौन सा है 7/13। 7/13। उसके बाद इससे सबसे छोटा भिन्न कौन सा है 8/15। 8/15।
देखिए यहाँ पे 8/15 0.537 ये क्या है, सबसे छोटा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, इसको अवरोही क्रम में लिख दिया, यानी कि पहले सबसे बड़ा लिखा, ठीक है, उसके बाद छोटा, फिर छोटा, और उसके बाद सबसे लास्ट में सबसे छोटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम सीखेंगे भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव। ठीक है, पहले जोड़ना सीखते हैं, फिर घटाना सीखेंगे। ठीक है, जोड़ने का नियम ये है कि आप ऊपर से ऊपर नहीं जोड़ सकते और नीचे वाले को नीचे वाले नहीं जोड़ सकते। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। किसका एलसीएम लेने का, जो नीचे 3 संख्याएं हैं, यानी कि हर का जो है आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 3 2 3, इन दोनों, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा 6। ठीक है, यानी 6 ऐसी संख्या है जो तीनों में भाग चली जाएगी, जो तीनों में भाग क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो क्या करना है, अब यहाँ पे 3 को जो है 6 में भाग देना है, यानी कि 3 दूनी 6 और 4 का 4 आपको लिख देना है। यहाँ पे 3 दूनी 6 यानी 4 है, तो सबसे पहले यहाँ पे 4 लिख दीजिए। इसके नीचे 3 है तो 3 को 6 में भाग दीजिए, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिख दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे 5 है तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, 5 लिख दीजिए, फिर गुना कर दीजिए, फिर 2 को 6 में भाग दीजिए, 2 तिया 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर प्लस कर दीजिए, फिर यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दीजिए, गुना का चिन्ह लगा दीजिए, फिर 3 को 6 में भाग दीजिए, 3 दूनी 6, यानी कि फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, एक स्टेप और इसको नीचे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। 4 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 दूनी हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 8, 5 तिया हो जाएगा 15, और 2 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, 2 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, और 6 का 6 नीचे। ठीक है, इन तीनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 4 और 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे 12, 4 और 8 हो जाएगा 12, 12 और 15 हो जाएगा हमारे पास 27, 12 और 15 हो जाएगा यहाँ पे 27, 27/6 जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27/6 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सीखेंगे भिन्न का घटाव करना। ठीक है, भिन्न के घटाव करने के लिए भी हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम किसका, 6 और 9, इन दोनों का एलसीएम, यानी हमें ऐसी संख्या लेनी है जो 6 से भी भाग चले जाए और 9 से भी भाग चले जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 18 ले लेंगे, यानी 18 ही ऐसी संख्या होगी जिसमें 6 से भी भाग चला जाएगा और 9 से भी भाग चला जाएगा। तो 6 के ऊपर कितना है, 5 है, तो 5 इसको ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, फिर 6 से 18 को भाग देंगे, 6 तिया 18, तो 3 पे भाग जाए तो 3 यहाँ पे लिख देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे, फिर 4 है ऊपर तो 4 लिख देंगे, फिर 9 से इसको भाग देंगे, यानी 9 दूनी 18, तो यहाँ पे गुना में 2 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आगे 5 तिया कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस करते हैं, 4 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो 8 लिख देंगे। ठीक है, 18 है तो 18 क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, ऊपर 7 बचेगा, और नीचे कितना है, 18 है, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो आपस में अब नहीं कटेंगे, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम सीखेंगे भिन्न का गुना और भिन्न का भाग। भिन्न का गुना करना बहुत ही आसान है, जैसे ये संख्या लिखी है 12/5 और 15/8, बस ऐसे ही आपको इसको काट देना है, यानी कि क्रॉस काट देना है। 12 है, 8 है, इन दोनों में क्रॉस कटिंग हो जाएगी, ऊपर नीचे भी कटिंग हो जाएगी, कैसे मर्जी ऐसे आप काट सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले काटते हैं, ये 5 एकम 5 और ये 5 तिया 15 हो जा रहा है। फिर ये जो है 8 से नहीं कट रहा है तो इसको क्या करेंगे, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और ये 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर कितना बचा है, ऊपर 3 बचा है, तो इनका क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। 3 तिया कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 3 तिया ऊपर 9 हो गया, और नीचे कितना बचा है, 2 बचा है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 9/2 और आपस में नहीं कटेंगे। ठीक है, अब आते हैं भाग करने में। ठीक है, भाग करने के लिए बस आपको एक छोटा सा काम करना है, जो पहला भिन्न है उसको ऐसे का ऐसे ही रखना है, 7/6 तो 7/6 ही रखना है। ठीक है, इस भाग के चिन्ह को आपको गुना के चिन्ह में बदलना है। पहले भाग के चिन्ह को क्या करना है, आपको गुना के चिन्ह में बदलना है। जैसे आप इसको गुना के चिन्ह में बदलोगे, ये संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, यानी कि 3 जो है वो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और 4 जो है वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। जैसे कि 3 यहाँ से ऊपर चला जाएगा और 4 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब आप जैसे आपने गुना में इसको काटा था, वैसे ही भाग में भी इसको काट सकते हैं। जैसे ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर 7 और 1 बचा है, तो यानी कि ऊपर कितना रहेगा, 7 रहेगा, नीचे 4 और 2 बचा, यानी 4 दूनी कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब सीखेंगे भिन्न का एलसीएम निकालना। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना। देखिए, कभी भी आपको भिन्न का अगर एलसीएम निकालने के लिए बोला जाए तो जो ऊपर है उसका क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, और नीचे वाले का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। अगर एचसीएफ बोलेगा तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम, यानी कि ये फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूँ लिख के। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगर आपको भिन्न का एलसीएम बोल रहा है तो अंश का तो आपको एलसीएम निकालना है, हर का क्या निकालना है, एचसीएफ। ठीक है, और भिन्न का एचसीएफ बोले
तो आपको क्या करना है, अंश का एचसीएफ निकालना है, हर का एलसीएम, यानी जो बोलेगा वो ऊपर वाली संख्या का निकालना है, जो बचेगा वो नीचे वाली संख्या का निकालना है। ठीक है, मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। अब हमें भिन्न का एलसीएम निकालने के लिए बोला है और ये संख्या मिली है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे हम बच्चे की तरह निकालते वैसे निकाल लेते, पहले 2 3 4 हमने लिख दिया है। इस तरह से हम क्या करेंगे, टेबल चार्ट ड्रॉ कर लेंगे। पहले इसको 2 से भाग देंगे, 1 पे कटेगा, ये 3 का 3 ऐसे रहेगा, फिर ये 2 पे जाएगा, एक बार और 2 पे काटेंगे इसको, 1 का 1 ऐसे रहेगा, 3 का 3 ऐसे रहेगा, फिर 1 हो जाएगा, एक बार और 3 से काट देंगे, यानी कि ये पूरा पूरा जो है हमारा कट गया है। तो अब हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। तो एलसीएम हमारा क्या आ गया, 12 आ गया। ठीक है, अब एचसीएफ निकालना है हमें। एचसीएफ कितने का निकालना है, 5, 10 और 15। ठीक है, एचसीएफ में हमेशा क्या होता है, कॉमन संख्या से ही भाग जानी चाहिए सभी संख्या। तो 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये आगे और नहीं चल सकता है, तो यानी एचसीएफ क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो तीनों भिन्न है, इन तीनों भिन्न का जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 12/5 हो जाएगा। तीनों भिन्न का एलसीएम कितना हो जाएगा 12/5 हो जाएगा। चलिए अब एचसीएफ निकाल। अब हमें क्या निकालना है, भिन्न का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने का मतलब हमें ऊपर वाली संख्या के एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। मैंने फॉर्मूले में आपको बताया था, भिन्न का जब एचसीएफ निकालते हैं तो अंश का एचसीएफ निकालते हैं और हर का एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं, 7, 14 और 7 का। ठीक है, इसका क्या करते हैं, हम एचसीएफ निकालते हैं। कि किससे भाग जा रहा है, ये 7 से भाग जा रहा है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और ये 7 एकम 7। ठीक है, इन तीनों में अब कुछ भी संख्या कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो एचसीएफ इसका कितना आ गया ऊपर, ये 7 आ गया है। ठीक है, अब नीचे वाली संख्या का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। नीचे वाले का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो नीचे हमारे पास कितना है, 9, 15 और 10। सबसे पहले 3 से भाग जा रहा है, तो हम सबसे पहले 2 से इसको भाग देंगे, 2 से भाग जा रहा है तो ठीक है, 9 का 9 ऐसे रहेगा, 15 का 15 ऐसे रहेगा और 10 का कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 2 से भाग नहीं जा रहा है तो 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, फिर ये 5 का कितना है 5 रहेगा। एक बार और 3 से जाएगा तो 3 से भी भाग करेंगे, 1 का 1 रहेगा, 5 का 5 रहेगा, इधर भी 5 का 5 रहेगा। एक बार और 5 से जा रहा है तो हम क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे, 1 का 1 रहेगा, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। ठीक है, अब इन सब का गुना कर देंगे, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी कितना हो जाएगा 90। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 90। अभी आपस में नहीं काट रहे तो इसका मतलब क्या हो गया कि यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जो है बहुत पसंद आई होगी और आपने भिन्न जो है बहुत अच्छी तरह से सीख लिया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।